1 से 1.5 किलो दूध की खोए मलाई वाली खीर, वो भी बिना खोए और मलाई के कैसे बन सकती है। वीडियो देखकर रेसिपी देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और अगर आप लोग मेहमानों के आगे रखेंगे तो यकीन करें तो वो बार बार खाएंगे और पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या डाला है। इतनी ज़्यादा खुशबूदार मज़े की खोए मलाई जैसी खीर जो बनकर तैयार होती है बिना खोए और मलाई के। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि किस तरह से आप भी थोड़े से दूध में बिना किसी मेहनत के इतनी मज़ेदार सी खीर जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे पास हैं चावल, टोटा चावल हैं जिसे मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप लोगों ने भिगो देना है ताकि चावल जो है हमारे अच्छे से सोख हो जाए। ये वाला मैंने चाय का कप लिया है, बहुत ज़्यादा भर के मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा यानी कि आधा इंच नीचे ही था तो वो मैंने डाल दिया है। ये देखें टोटा चावल हैं, कोशिश कीजिएगा टोटा चावल ही लें। खीर में पूरे चावल जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती। पैन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन आधा कप, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो दूध है ना सम टाइम बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है या नीचे लग जाता है। नॉन स्टिक पैन है, इसके नीचे नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में या स्टील में बना रहे हैं ना तो लाजमी आप लोगों ने ये वाली ट्रिक जो है वो लगानी है, इससे दूध नीचे नहीं लगेगा। तो 1 से सवा किलो दूध मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, पैन के अंदर डाल दिया है। अब हमने थोड़ी आंच तेज़ करके इसे बॉयल आने तक हमने इसे पका लेना है। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है कि मैं खोए के बगैर बिना किसी मेहनत के आज हम बना रहे हैं खीर, तो ना इस पर कोई मेहनत होगी ना कोई गोटा लगाना पड़ेगा। बॉयल आ गया है तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो सोख करके हमने चावल रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और बर्तन को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हमने खीर को इतना पकाना है कि 2 से 3 बॉयल आ जाएं, अच्छे से चावल जो हैं इसके अंदर कुक हो जाएं, यानी कि फूल जाएं, गल जाएं। इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि हम घंटों पकाते रहें तब जाके खीर बनेगी, नहीं। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप लोग आधे घंटे के अंदर खीर बना के तो आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं, आप जो डिब्बे वाली खीर है उसका जायका भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये मज़े की बनती है। 2 से 3 बॉयल आए हैं, चावल जो है हमारे कुक हो गए हैं, गल गए हैं स्टेज पे। बस इतना ही हमने इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गए हैं, टेक्सचर से आप लोगों को पता चल गया होगा चावल जो हैं गल गए हैं। फिर भी मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखें चावल बिल्कुल गल चुके हैं। अब फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने इसे ग्राइंडर जग में डालना है। तो जग में डाल के हमने इसे चला लेना है, हल्का सा चलाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसका महीन पेस्ट नहीं बनाना। हल्का सा चलाने के बाद सेम उसी कढ़ाई के अंदर मैं इसे जो है वो डाल दूँगी। इसे डालने के बाद थोड़ा सा दूध लेके मैंने जग के अंदर उसी दूध में से थोड़ा सा कंगाल के तो वो भी मैंने अंदर डाल दिया है, क्योंकि हमने वेस्ट तो नहीं करना। जो हमारा मटेरियल अंदर लगा हुआ है जग में लगा हुआ है वो वेस्ट नहीं करना। अच्छे से मिक्स करके हमें एक साइड पे इसे रख देंगे और बाकी का काम कर लेंगे। अब मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं जो इस खीर का मज़ा जो है वो बढ़ाएगी, इस खीर को चांद लगाएगी। और इसे करते हैं एक साइड पे। ये मेरे पास है दूध, तकरीबन आधा किलो दूध जो बच गया था। इसके अंदर बादाम मैं डाल रही हूँ, 10 से 15 गिरियाँ बादाम की हैं। आप लोग ज़्यादा डालना चाहें कम डालना चाहें तो आप लोग जैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसा अफोर्ड कर सकते हैं आप कर सकते हैं। बिस्किट है मेरे पास, कैफ़े हैं, आप लोग कोई से भी सादा बिस्किट ले सकते हैं, लेकिन इनका जायका इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, निकल के आता है। 1 चम्मच है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड है मैंने लिया है, वनीला ही आप लोग यूज़ कीजिएगा। तो 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं, मैंने पाउडर नहीं लिया, अंदर ग्राइंड हो जाएंगे आराम से, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो अब सारी चीज़ों को ग्राइंडर जग के अंदर डाल के तो मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। ये देखें ये लिक्विड सा पेस्ट बनकर हमारे सामने है। अब इसे खीर के अंदर डाल देंगे। इस टाइम पे फ्लेम आप लोगों ने बिल्कुल डिम रखनी है, थोड़ी रखनी है, ताकि जो एकदम से जो है वो खीर हमारी यानी कि गुटलियाँ ना बन जाए, लम्स ना बन जाए। हल्की आंच पे हमने लगातार इसे चलाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे तो ये अपनी थिक होना शुरू हो जाएगी। ये वो मेन इंग्रेडिएंट थे जो इसके अंदर डालने से आपको खोए मलाई जैसा खुशबूदार जायका जो है वो निकल के आएगा।
आप लोगों ने रेसिपी जो है ट्राई करना है और वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक, कैसे आप लोगों ने इसे पकाना है, किस स्टेप पे कौन सी चीज़ डालनी है। अब चीनी डाल देंगे, 1 से 1.5 कप मैंने चीनी डाल दी है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। वैसे खीर के अंदर ज़्यादा मीठा ही स्ट्रॉन्ग थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर आप लोग मीठा नहीं भी डालना चाहते हैं ना, शुगर पेशेंट है उनके लिए अलहदा से निकाल सकते हैं, यानी कि इस टाइम पे आप निकाल लें, मीठा ना डालें, क्योंकि बिस्किट अंदर डाले हुए हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आ जाएगा, ना भी मीठा डालें तो इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इसे पका लिया है तकरीबन 8 से 10 मिनट। अंदर मैंने जो डाला था, मिक्सचर डाला था, उसके बाद 8 से 10 मिनट मैंने पका लिया है और मज़ेदार सी हमारी क्रीमी सी खीर जो है वो बनकर तैयार है आप लोगों के सामने। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खीर जो है वो बन चुकी है। इसका टेक्सचर चेक करें, स्मूथनेस इसकी चेक करें, कितनी मज़े की लग रही है ना। देख के आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये वाली रेसिपी कैसी लगी। पहले आप लोगों ने ये रेसिपी यूट्यूब पे देखी है कि नहीं देखी, आई होप नहीं देखी होगी, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसे निकालेंगे एक कनाली के अंदर। आप लोग चाहें तो आप लोग कस्टर्ड बाउल के अंदर भी निकाल सकते हैं, जिस चीज़ के अंदर निकालना चाहें, लेकिन हमारे पंजाब में इस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाता है कनाली के अंदर ही। शादी ब्याह पे, दीगर मौका पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी जो है वो अच्छी लगेगी। इसे मैं गार्निशिंग करूँगी कटे हुए बादामों के साथ। आप लोग जिससे चाहे कर सकते हैं, पिस्ता से कर लें, आप लोग खोपरा से कर लें, तो जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। मेन चीज़ तो है वो जायका है खीर का, वो अच्छी बननी चाहिए। बाकी गार्निशिंग का क्या है, जिससे मर्ज़ी कर लें। तो बादामों के साथ कर लूँगी। दूसरी जो है वो मैंने कर दी है नारियल के साथ, खोपरे के साथ। दोनों ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दी हैं, जिस तरह से आप लोग चाहें कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को हमेशा की तरह यही कहूँगी, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ख्याल रखा करिए अपना, अपने से रिलेटेड लोगों का। तो मज़ेदार सी हमारी खीर जो है बनकर तैयार है। 3 से 4 किलो खीर इतने में मैंने बना दी है। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के साथ मतंजन बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी और इस रेसिपी को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि कौन सी मिस्टेक आप लोग करते हो जिससे आप लोगों के जो मतंजन है उसका कलर सही नहीं आता, चावल हार्ड हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद खुश्क हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो चलें रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने 1 कटोरी से नाप लिए हैं। आप लोग चाहें तो 2 कप ले लें या आधा किलो ले लें। तो मेरे पास कटोरी थी, मैंने कटोरी से नाप ली हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है साफ़ सुथरे पानी से। तो इस कटोरी से मैंने चावल नाप लिए हैं। ये आधा किलो की कटोरी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच नमक। नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा, नमक से जो है वह चावलों की मैल कुचैल उतर जाती है, आपके चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं। तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बिल्कुल गर्म पानी हम लोगों ने लेना है, नॉर्मल पानी नहीं लेना। गर्म पानी अंदर ऐड करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों के चावल जो हैं आप लोगों ने बॉयल पानी के अंदर जब डालने हैं, तो अगर हम ठंडे पानी के अंदर इसे भिगोएंगे तो चावल जाते ही टूट जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों के चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। तो परफेक्ट चावल बनाने के लिए गर्म पानी के अंदर इसे भिगा रहने दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, अगर आप लोगों ने मीठे चावल बनाने हैं, मतंजन बनाने हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, जिसे तकरीबन बॉयल आने के करीब करीब है। तो 2 से 3 घंटे पहले जो चावल मैंने भिगो दिए थे वो मैंने अंदर ऐड कर दिए हैं। उसी टाइम पे आप लोगों ने चावल नहीं भिगोने, 2 से 3 घंटे पहले भिगोने हैं, नहीं तो आप लोगों के चावल जो है वो खुलेंगे नहीं, लंबे नहीं बनेंगे। तो अब हम इसे बॉयल आने देंगे। 2 से 3 बॉयल आने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि कितनी कसर इसके अंदर बाकी है। मैंने तकरीबन 1 दफ़ा अंदर चेक किया था, तो 2 से 3 बॉयल आ गए हैं। अब देख लेते हैं। इतने कुक हमें चाहिए, 2 या 3 कनी हमने नहीं लेने, ना 1 कनी लेने हैं, तकरीबन थोड़ी सी कनी इसके अंदर है। तो इतने कुक हमें चाहिए। अब मैं इसे उतार लूँगी। कुक हो चुके हैं। तो ये मैंने चावल निकाल लिए हैं।
मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। ये देखें, इतनी कनी हम लोगों ने लेनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा कनी इसके अंदर होगी तो फिर शीरे के अंदर जाएंगे, साथ ही जाते ही हार्ड हो जाएंगे चावल। आधा कप मैंने घी ले लिया है, 3 खाने के चम्मच ऑयल है वो मैंने ऐड कर दिया है। घी और ऑयल लेने का मकसद ये है कि ठंडा होने के बाद ज़्यादा जमे ना। अगर सारा घी ले लेंगे तो चावल जो है वो जम जाएंगे। नट्स आप ले लें अपनी मर्ज़ी से। मैंने खोपरा लिया है, मैंने किशमिश ली है, बादाम लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो, आपके घर में जो पसंद किए जाते हों, जो बच्चों को पसंद हो। कोई इसमें वो नहीं है कि ज़रूरी आप लोगों ने यही लेने हैं। और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, बहुत ही ईजी मेथड के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। इसी कटोरी से मैंने चावल नापे थे, चावल मैंने ज़्यादा भरे हुए लिए थे तो लेवल मैंने चीनी डाल दी है। साथ ही मैं डाल दूँगी 1 कप दूध, 1 कप ही उसी के साथ मैंने पानी डाल दिया है। दूध ज़रूर ऐड कीजिएगा शीरा बनाते वक्त, ये हलवाइयों का तरीका है, वो दूध अंदर ऐड करते हैं। दूध अगर नहीं है तो दही ऐड कर लें। इससे आप लोगों के चावल जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, नरम बनेंगे। ठंडा होने के बाद चावल अक्सर मुड़ जाते हैं और यही वजह होती है कि पानी के अंदर आप लोग शीरा बनाते हो, जब ठंडे चावल होते हैं तो मुड़ जाते हैं, नरम नहीं बनते। तो 1-2 तार का शीरा हमने नहीं बनाना, इतना गाढ़ा शीरा हमें चाहिए, क्योंकि जब चावल अंदर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है पानी अपना छोड़ेंगे तो शीरा फिर से पतला हो जाएगा। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब चावल ऐड करने के बाद आप देखिएगा खुद ही कि ये पानी अपना छोड़ देंगे। तो ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है इस टाइम पे, नहीं तो चावल जो है वो टूट जाते होते हैं। बिल्कुल छोड़ देना है उसे, उसका पानी ड्रेन खुश्क होने तक तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद तकरीबन इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। मेरे पास लिक्विड में कलर है तो वो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर 2 से 3 जो है वो यानी कि कतरे जो है वो डाल दूंगी, ड्रॉप इसके। तो साथ ही मेरे पास है ग्रीन कलर, वो भी मैंने ऐसे डाल देना है। चम्मच आप लोगों ने अलग-अलग यूज़ करना है, एक ही चम्मच नहीं यूज़ करना, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास लिक्विड में कलर नहीं है, ये वाला कलर पाउडर कलर में हर जगह से, हर दुकान से छोटी दुकान से मिल जाता है, आप लोग ये ले लें। तो ये डायरेक्ट डाल के ऊपर कोई पानी वानी कुछ नहीं डालना। तो मैं चावल के अंदर ही इसे मिक्स कर दूंगी चम्मच की मदद से। इस तरह से आप लोगों ने मिक्स कर देना है। तो इस टाइम पे आप लोगों ने एक काम ये करना है कि 1 खाने का चम्मच ऑयल लेना है, तो तीनों कलर जो हैं उसके ऊपर हल्का हल्का जो है वो स्प्रेड कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो चावल हैं, हमारा जो कलर है वो फैलेगा नहीं, बिल्कुल अपनी जगह पे सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा, खिला खिला बनेगा चावल, बिल्कुल कलर बिल्कुल जो है वो हाईलाइट होगा। तो पौने से मैंने दम दे दिया है। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो चावल जो हैं हमारे पक चुके हैं। जो मीठे चावल होते हैं, ज़र्दा होते हैं, मतंजन होता है, इसे जो दम जो है वो ज़्यादा टाइम तक आता है नमकीन चावलों की निस्बत। तो इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ हटके सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है, फरमाइश जो है उसे पूरी कर सकूँ। और इन्जॉय कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ बनाइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ख्याल रखिए अपने से रिलेटेड लोगों का। तो इस टाइम पे मैं खोया मेरे पास नहीं है तो मैं इसके अंदर खुश्क दूध जो है वो टॉप पे जो है वो ऐड कर दूंगी। खुश्क दूध का जायका भी वही आएगा इसके अंदर शामिल होने के बाद जो आपको खोए से आएगा। तो वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चावल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मुहर्रम के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूँगी। मीठी टिक्कियाँ चौंगे आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज की रेसिपी बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका टेस्ट, इसका जायका जो है इन दोनों चीज़ों से नहीं मिलता। तो रेसिपी को आप लोगों ने पूरा देखना है। बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। वैसे भी ना तो इसमें ऑयल का खर्चा है, ना ही बहुत ज़्यादा चीज़ें जाएंगी किचन में मौजूद चीज़ों के साथ हम बनाएंगे।
तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं, देख लेते हैं कि ज़बरदस्ती रेसिपी कैसे बनेगी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने बाउल के अंदर मैंने कप का तीसरा हिस्सा जो है वो चीनी डाल दी है। उसी कप के साथ नाप के हमने डाल देना है दूध आप लोगों ने नीम गर्म लेना है, फुल फैट लेना है। साथ ही हमने शामिल कर देना है 1/4 कप यानी कि कप का चौथा हिस्सा जो है वो ऑयल शामिल कर देना है। साथ ही हमने शामिल कर देना है इसके अंदर नमक थोड़ा सा, बिल्कुल 2 से 3 पिंच यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी कम है वो शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से विस्क के साथ हमने इसे फेंट देना है। चीनी आप लोगों ने कोशिश करनी है बारीक वाली लें, अगर मोटी भी है तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसे फेंटने में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करती जाऊँ कि वीडियो को, रेसिपी को आप लोगों ने पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। एक तो न्यू रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक है। दूसरा ये है कि एंड पे जब रेसिपी है ना उस पर मैं 1 से 2 चीज़ें मज़ीद इसके अंदर ऐड करूँगी जिससे इसका फ्लेवर जायका डबल हो जाएगा। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है जब तक कि इसके अंदर से चीनी का दाना ख़त्म नहीं हो जाता, ये फ्लफ़ी सा यकजान नहीं हो जाता। अब इसके अंदर शामिल कर देना है मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो खुशक दूध। अच्छा, खुशक दूध जो है आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अगर बड़ा साशी नहीं है कोई मसला नहीं है। 30 रुपये वाला साशी मिल जाता है आराम से, वो एक आप लोग इसके अंदर डालने काफ़ी है। खुशक दूध से ये होता है कि ज़रा जायका जो है वो ज़बरदस्त आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है 240 ग्राम मैदा। 240 ग्राम मैदा जो है वो एक कप के अंदर नहीं आता, 220 आता है, तो 20 ग्राम मैं फिर से इसके अंदर डालूँगी। पहले हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है ताकि इसके अंदर लम्स और गुटलियाँ वगैरह ना बने। इस तरह से ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी 20 ग्राम मैदा मज़ीद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, पहले हमने इसे मिक्स करना है। बाकी और कौन सी चीज़ें जाएंगी वो आगे जाके देखते हैं। तो ये मैंने 20 ग्राम मज़ीद इसके अंदर मैदा जो है वो शामिल कर दिया है। फिर से हमने इसे मिक्स कर लेना है। साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। मेरे पास है 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर है, वो शामिल कर देंगे। साथ ही हमने इसकी डो जो है वो रेडी कर लेनी है। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई अंदर से क्योंकि कैमरा ऑफ हो गया था, पता नहीं चला मुझे, तो मैंने इसे गूंद लिया है, यानी कि सॉफ्ट सी इसकी डो बना ली है और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। तो इस तरह से हमने इसकी सॉफ्ट सी डो बना के रेडी कर लेनी है। थोड़ा सा मैंने सिर्फ ऑयल लगाया, ऑयल लगा के हमने इसकी डो बना के तो हमने इसे जो है वो रख देना है रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने 15 से 20 मिनट रखा है। उसके बाद हमने जो है वो इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। मेरे पास तिल भी हैं, मैंने प्लेट में लिए हैं। इस तरह से आप लोगों ने सादा प्लेट में ले लेने हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा पोर्शन लेना है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूलेंगी और जब मोटी बनाएंगे तो अंदर से कच्ची रहेंगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल पतली बनानी है, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना उससे थोड़ी सी मोटी आप लोगों ने बनानी। मैं आप लोगों को थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखें ज़रा, इतनी मोटी आप लोगों ने बनानी है। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है। मैं एक और आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा नींबू के साइज़ का पोर्शन लेंगे और इस तरह से हमने पहले उसे गुलाई में गोल बनाना है, फिर हमने इसे टिक्की बना लेनी है। इस तरह से तिल जो है वो लगा लेने हैं। तिल लगा के फिर से दोबारा से हमने अच्छी तरह से थोड़ा ज़ोर लगा के प्रेस करना है ताकि इसके तिल जो हैं वो उतरे ना ज़्यादा। इस टाइम पे आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि तिल मैंने अंदर क्यों नहीं शामिल करे। आप लोगों ने भी नहीं करने, तिल अंदर शामिल करने से इससे क्रैक आ जाएंगे, फट जाएंगी, हो सकता है ऑयल में जाके बिखर जाए। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इसके अंदर तिल जो है वो शामिल नहीं करने। ये देखें, एक बैच मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ, इसे फ्राई कर लेते हैं और दूसरा जो मेरे पास बचा है ये हम साथ साथ बना के डालते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक बैच पहले रेडी कर लिया था, इसलिए तिल जो है ऑयल के अंदर आ गए हैं, तो कोई मसला नहीं है, जलेंगे नहीं। तो ये हमने 1 से 2 बैच निकालने के बाद ना फिर हमने जो है वो स्ट्रेनर लेना है, उससे हमने जो है वो ऑयल साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से हमने उल्टे बल्टे दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहीं पे वीडियो स्किप नहीं करनी है। अभी आगे जाके मैंने 1 से 2 चीज़ें मज़ीद इसके अंदर डालनी है जिससे इसका फ्लेवर जायका जो है वो बढ़ेगा, जो कि मेन चीज़ है, ज़रूरी है। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है आप लोगों ने। आँच हल्की रखनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे आप लोगों को दोनों साइडों से फ्राई करने में। तेज़ आंच नहीं करनी, तेज़ आंच करके ऊपर से कलर तेज़ आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे, तो तेज़ आंच नहीं करनी। तो एक बैच जो है मैंने फ्राई कर ली है, इसी तरह सारे हमने फ्राई कर लेने हैं, सारे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो वीडियो रेसिपी देखते थे यहाँ तक पहुँची हैं तो लाइक कर दें
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो कि आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये हमने निकाल लिया एक बैच, इसी तरह सारे जो है फ्राई करके मैं निकालूंगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर मज़ीद 1 से 2 चीज़ें स्प्रिंकल करनी है, वो आप लोगों ने मिस नहीं करनी। तो लुक चेक कर लें पहले, इसकी कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त, देखते मुंह में पानी आ रहा है। खाने में बेइंतहा मज़े के बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, बच्चों को बड़ों को सभी के फेवरेट होने वाले। तो अब हमने थोड़ी सी मैंने ली है पिसी हुई चीनी, एक छलनी के अंदर डाल के इस तरह से हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। सबसे बेहतरीन तरीका है एक एक उठा के तो ऐसे कोट करने से बेहतर है। इस तरह से आप लोग छलनी के अंदर डाल के ऊपर स्प्रेड कर दें सारे के ऊपर। जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही हमने इसके ऊपर डाल देना है, मेरे पास है दालचीनी का पाउडर, तो वो हमने इस तरह से सिर्फ थोड़ा सा डालना है, एक ही दफ़ा में हल्का सा करना है, क्योंकि दालचीनी जो होती है इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब मैं आप लोगों को इसकी लुक चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट, कितने जो मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। टेक्सचर चेक करें ज़रा, बिल्कुल इसका फ्लेवर जो होता है ना, बिल्कुल जैसे फ्रूट केक का होता है, इस टाइप का होता है। तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिएगा, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पुलाव बिरयानी की रेसिपी। ईद आ रही है, ईद में जो बिगनर बच्चियां हैं 10 से 12 साल की बच्ची, वो भी आराम से बना लेगी। कौन सी ऐसी मिस्टेक हम लोग करते हैं, हमारे चावल टूट जाते हैं, जुड़ जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। बिल्कुल हवाई सीक्रेट रेसिपी, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अचानक से मेहमान आ जाए, हफड़ दफड़ सी पड़ जाती है, उस हफड़ दफड़ के आलम में आप लोग इसे झटपट से बना सकते हैं। बनाना भी आसान है, चावल भी खिला खिला बनेगा, बिल्कुल लंबा चावल बनेगा। सब लोग जो हैं वो आपकी तारीफ़ करेंगे, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, देख लेते हैं कि ये ज़बरदस्त सी पुलाव बिरयानी जो है वो कैसे बनेगी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। चावल मैंने लिए हैं, एक मैंने बाउल के साथ नाप के तकरीबन 1 किलो के करीब है। इसके अंदर मैंने गर्म पानी डाला है, 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों के चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे, उसका स्टार्च जो है वो निकल जाएगा, चावल लंबे बनेंगे। एक दफ़ा आप लोगों ने इस ट्रिक को फॉलो करना है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सारे मसले जो है हल हो जाएंगे। बिल्कुल हलवाई सीक्रेट रेसिपी है। तो अब मेरे पास चिकन है, तकरीबन 1 किलो के करीब है, हड्डी के साथ आप लोगों ने लेना है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धो के तो एक साइड पे रख दिया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद प्याज हैं मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया, वो शामिल कर देंगे। लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, इतना कलर आ जाए काफ़ी है। अब इसके अंदर डाल देंगे चंद खड़े गरम मसाले, जो कि इस पुलाव की जान है। सबसे पहले 2 तेज़पात हैं, 2 हैं बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची हैं, दालचीनी की स्टिक हैं 3 से 4, 2-4 लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्ची हैं, 2 खाने के चम्मच है ज़ीरा, वो शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। आंच इस टाइम पे मीडियम रखिएगा, आंच तेज़ नहीं करनी। तो अब इस टाइम पे चिकन जो है वो हमने शामिल कर देना है। तो एक एक टिप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के चावल जो है वो खिले खिले बने, चिकन की स्मेल ना आए, जूसी बने, मज़े के बने। तो एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। चिकन की हमने बुनाई कर लेनी है प्याज के साथ, कोई मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। तो ऐसे ही हमने पहले 2 से 4 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेनी है। तो चिकन हमारा जो है वो तकरीबन 2 से 4 मिनट मैंने इसकी बुनाई की। अब इस टाइम पे इसके अंदर हमने नमक शामिल कर देना है, 2 खाने के चम्मच। नमक शामिल करने के बाद हमने फिर से इसकी बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा अंदर से स्किप की है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं कम टाइम में आप लोगों को रेसिपी जो है वो समझा दूँ। तो अब इसके अंदर डाल देंगे 1 खाने के चम्मच भर के मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, भर के मैंने शामिल किया, काफ़ी सारा जाता है इस चिकन के अंदर। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया है बिरयानी मसाला पाउडर, वो शामिल कर देंगे। तो भूनते जाएंगे, साथ साथ हम स्पाइस जो है वो शामिल करते जाएंगे। बुनाई जो है वो इसकी परफेक्ट होनी चाहिए, जितनी अच्छी आप लोग बुनाई करेंगे उतना आप लोगों का परफेक्ट जो है वो पुलाव बनकर तैयार होगा। तो अब भुन चुका है। इस टाइम पे इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं टमाटर, तकरीबन 3 थे मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने रफली सा कटिंग करके वो अंदर शामिल कर दिए हैं।
अब हमने क्या करना है, कवर करके हमने इसे छोड़ देना है जब तक कि टमाटर अपना मॉइस्ट पानी छोड़ेंगे और इसके अंदर ही चिकन जो है हमारा सॉफ्ट भी हो जाएगा, मज़ीद जो है वो रोस्ट भी हो जाएगा। टमाटर शामिल करने के बाद हमने जो है वो कवर करके इसे छोड़ देना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट हो गए, मैंने कवर हटाया है। चिकन जो है बिल्कुल जो है वो टेंडर भी हो गया है, बुन भी चुका है। अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है 2 खाने के चम्मच इमली। इमली का पल्प चाहे शामिल कर दें, नहीं तो ऐसे भी शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। जब पानी अंदर डालेंगे बॉयल आएगा तो ये घुल जाएगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, गुठलियाँ रहता हो जाएंगी। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बड़ी तारीफ़ होने वाली है ईद पे आपकी। तो 2 मैंने बाउल पानी के शामिल कर दिए। चिकन हमारा बुन चुका था, तो कवर करके हमने इसे पका लेना है, बॉयल आ जाए फिर हम इसके अंदर चावल जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद कुछ लोग क्या गलती करते हैं, बार बार चम्मच चलाई जाते हैं। आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी, जिससे चावल जो है वो टूट जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते, बिल्कुल टूटा हो जाते हैं। एक दफ़ा सिर्फ हलाना है इस तरह हल्के हाथों से। उसके बाद हमने हाफ़ ढक्कन देना है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची जो है वो अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ कवर करना है इस तरह से, हाफ़ कवर करके हमने इसे छोड़ देना है। जब पानी खुश्क हो जाए, लगे किनारों से बिल्कुल जो है वो ड्राई हो गया है, हल्का फुल्का रह गया है, हल्का हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इस तरह से हलाना है, हल्का सा। ये देखें इस तरह से, जो किनारों से चावल है वो अंदर वाली साइड पे लेके जाने, बस। इससे ज़्यादा आप लोगों ने टच नहीं करना। थोड़ा सा जो है वो फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर मैंने शामिल किया है खूबसूरती के लिए, चाहें तो डाल लें, ऑप्शनल है, नहीं तो स्किप कर दें। अब एक पौने के साथ मैंने इसे दम लगा देना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो माशाल्लाह से हमारे खिले खिले चावल जो हैं बनकर तैयार हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी, आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त, कितने ये खिले खिले चावल जो हैं बने हैं। सारा दिन भी पड़े रहेंगे, इनका दाना जो है वो साथ नहीं चिपकेगा, बिल्कुल एक एक दाना जो है वो अलग रहेगा। रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ईद पे, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी सबको। और इसी के साथ ही हमेशा की तरह खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। कहीं से भूल जाएं, अटक जाएं, पूछ लीजिएगा, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।